देशवासियों, आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर राजोरा जी से। आगामी गर्मियों का मौसम आ रहा है और इस मौसम में कई बीमारियां होती हैं। उन बीमारियों से क्या बचाव है और उनसे कैसे बचा जा सकता है, इसके बारे में डॉक्टर राजोरा जी हमें जानकारी देंगे। जी डॉक्टर साहब। हाँ, मैं डॉक्टर बी.एस. राजौरा, संजीवनी आयुर्वेद परामर्श केंद्र बरखेड़े पठानी जी। भोपाल और बागेश्वर धाम का भी फैमिली डॉक्टर हूँ। और जहाँ पर भी भागवत कथा होती है वहाँ पे हम निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन करते रहते हैं। इस समय मौसम चेंज हुआ है तो खांसी, सर्दी, जुकाम, बुखार, क्योंकि मौसम एकदम चेंज हो गया, सर्दी से एकदम गर्मी आ गई है। तो इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, इसको समझने की आवश्यकता है। और जैसे खांसी, सर्दी, जुकाम अगर होता है तो अदरक का रस और शहद एक एक चम्मच मिला के उसमें थोड़ी सी दालचीनी पीस के डाल दें और थोड़ी सी हल्दी डाल दें और उसको गर्म करके पीने से खांसी, सर्दी, जुकाम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और अगर बच्चों को पिलाना है तो आधा चम्मच से भी कम पिला दें। और बड़े लोगों को एक एक चम्मच सुबह शाम लेने से खांसी, सर्दी, जुकाम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और अगर बुखार होता है तो गिलोय, चिरायता, अमृतारिष्ट ये जो है उसको पीने से खांसी, सर्दी, जुकाम, बुखार सब प्रकार से व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। और इस समय जो है बेर का बड़ा सीजन चल रहा है और बेर हर फल जो है हर मौसम में खाना बहुत ज़रूरी होता है। तो बेर जो है इस समय खाना चाहिए। और बेर जो है इसके आगे ताकत के लिए होता है, तो ये धात पुष्ट होता है बेर, क्योंकि ये जो है बेर से ताकत आती है, कैल्शियम की भी कमी हो जाती है। और ताकत में इसके आगे वियाग्रा भी फेल है। इसको जो है अगर आप चूरन भी बना सकते हो, इसकी गुठली निकाल करके और इसको छील के और इसका जो है कूट पीस कर चूरन बना लो। इसमें जीरा, अजवाइन, काली मिर्ची, काला नमक, हींग डाल करके पाउडर बना के रख ले। चाहे तो इसको कुनकुने पानी से ले सकते हैं और चाहे तो आप इसको दूध से भी ले सकते हैं। और ये डाइजेशन सही करता हुआ जाएगा। श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र दोनों के लिए बहुत बढ़िया है। और घुटनों में दर्द, कमर दर्द इन सब के लिए भी बढ़िया है। और ताकत के लिए पुरुष शक्ति, स्त्री शक्ति, अगर किसी को धात जा रही है तो उसके लिए रामबाण औषधि है। इसको दूध से ले ले सुबह शाम और सुबह खाली पेट ले ले तो सब प्रकार की कमजोरी और धात बंद हो जाए और ताकत आ जाए। डॉक्टर साहब, इस गर्मी के सीजन में क्या क्या बीमारियां आती हैं? गर्मी के मौसम में जैसे जैसे गर्मी आएगी तो पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है और उल्टी दस्त लग जाते हैं, पानी की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो इसके लिए हल्का भोजन करें और हल्के कपड़े पहनें और सुबह उठकर और टहलना बहुत ज़रूरी है, घूमना फिरना चाहिए। इस समय जो है लोगों को अटैक बहुत आ रहे हैं, तो इसलिए जो है इंसान को टेंशन फ्री रहना चाहिए और इंसान को कभी भी डरना नहीं चाहिए किसी भी चीज़ से। इंसान को सिर्फ अपने कर्मों से डरना चाहिए और दिनचर्या सही रखें। सुबह उठें, उठकर जो है गुनगुना पानी पी लें, थोड़ा काला नमक डाल लें और उसको गुनगुने पानी पीने के बाद थोड़ा टहलने जाना चाहिए। उसके बाद फिर आपकी आगे की दिनचर्या कार्यक्रम करें और सुबह जो है मंदिर ज़रूर जाएं, क्योंकि जिस तरह से हमारे जीवन में भोजन, पानी आवश्यक है, इसी तरह से हमारे जीवन में मंदिर जाना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आजकल इतनी तकलीफ़ें जो हो रही है, परेशानी आ रही है, वो इंसान धर्म से कट गया है। इस कारण से जो है आधुनिकता की भागम-भाग में बाहर की चीज़ें खाने-पीने से और नकली प्रोडक्ट बाहर मिलते हैं, उसको खाने से इंसान बहुत कमज़ोर हो रहा है। ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, शुगर इस प्रकार की बीमारी आ रही है, चक्कर आ रहे हैं, नई-नई उम्र के बच्चे जो है। हाँ डॉक्टर साहब, अभी देखा गया था कि युवा वर्ग में कई, अपनी अखबारों में भी आपने पढ़ा होगा, और कई जगह देश में घटना हुई जिसमें कि कम उम्र के बच्चों को अटैक आया है। उनके ऊपर टेंशन होता है बहुत ज़्यादा। जैसे पढ़ने वाले विद्यार्थियों को स्कूल की टेंशन रहती है और शिक्षकों की टेंशन रहती है और ट्यूशन की टेंशन रहती है और कोचिंग की टेंशन रहती है और घर के माँ बाप की भी टेंशन रहती है। सब लोग बोलते हैं नंबर अच्छे आना चाहिए, नंबर अच्छे आना चाहिए। नंबर को क्या करोगे जब तुम्हारे बच्चे ही नहीं रहेंगे? अटैक आ जाएगा, चक्कर आ जाते हैं, गिर पड़ते हैं। इसलिए नंबर की आवश्यकता नहीं है। उनको फ्री हैंड छोड़ दीजिए, उनको पढ़ने दीजिए। और हर स्कूल कॉलेज में एक मनोरंजन का पीरियड होना चाहिए, क्योंकि बहुत पहले एक फिल्म बनी थी, उसमें ये गाना था कि
कॉलेज में पढ़ना चाहिए, लेकिन एक रोमांस का भी पीरियड होना चाहिए। वो समय आ चुका है। बच्चों को टेंशन फ्री करो, मनोरंजन का एक पीरियड होना चाहिए। उसमें मतलब खेल वगैरह का? खेल कूद हो, भजन हो, गाना हो, स्वयं द्वारा संगीत का कार्यक्रम हो, स्वयं बच्चे अपने गाएं, उनको सिखाएं, शिक्षक भी गाएं, भजन गाएं खेल कूद के बारे में। और खेल कूद का पीरियड अलग और एक मनोरंजन का पीरियड। पहले बाल सभा होती थी हर शनिवार को, नैतिक शिक्षा दी जाती थी। नैतिक शिक्षा दी जाती थी। हम्म। तो ये बाल सभा हमेशा रोज होना चाहिए। तो बस मेरा आप सब लोगों से यही निवेदन है। और हम वैध परंपरागत जन सेवा समिति का हमने पिछले वन मेला में मैंने एक निर्माण किया था, उसमें हरदा के डॉक्टर रूप सिंह राजपूत को अध्यक्ष बनाया हूँ और मैं उपाध्यक्ष हूँ। और अभी हमने जो है बांद्रा भान पर एक कार्यक्रम किया था, उसमें हमने 5 जिला अध्यक्ष बनाए हैं परंपरागत वेद जन सेवा समिति के। वो भी अपने क्षेत्रों में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन कर रहे हैं और जगह जगह जहाँ भागवत कथा होती है वहाँ पे सब स्वास्थ्य शिविर लगाते हैं। एक जो है अपने होशंगाबाद के जिला अधिकारी है रणवीर सिंह मीणा जी, वो भी जो है सामाजिक बहुत कार्यकर्ता हैं और वो हमेशा स्वास्थ्य शिविर लगाते रहते हैं। और हमारे रूप सिंह जी हैं और वैद राम धुर्वे जी हैं और हमारी ज्योति वैद मैडम हैं और शकुंतला दुबे मैडम जो है वो भी आयुर्वेद चिकित्सक हैं, वैद हैं, और वो भी हमारे साथ कैंपों में जाती हैं और सेवाएं देती रहती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महाशिवरात्रि आने वाली है। महाशिवरात्रि में आप सभी लोगों को, सभी भक्तों को, सभी धर्म प्रेमियों को, सनातन धर्म को, सारे धर्म धार्मिक लोगों को मैं बहुत बहुत महाशिवरात्रि की बधाई देता हूँ। जनता की सुविधा के लिए आप अपना नंबर शेयर कर दें। 9229950762। जी, आपसे मिलना है लोगों को तो उनका नंबर आपका जरूरी जी है जी ना? जी जी।